जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। हमारी मातृशक्ति द्वितीय वक्ता आदरणीय कमला जी जुड़ चुकी हैं। आपसे आग्रह है कि अपने वचन हम लोगों को बीच रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जी मैम। सभी भाइयों को बहनों को मेरा नमस्ते प्रणाम। बस मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं तो केवल कर्मकांडी हूँ। कर्म कर यज्ञ कराना करना यही मेरा ध्येय रहा है शुरू से। इसी बीच में जो कुछ भी किसी को समझा सकती हूँ वो समझा देती हूँ, जो कुछ जानती हूँ। हम लोग मातृशक्तियों को उठाना तो चाहते हैं, पर जब तक उन लोगों को समझ में ना आए या समझा ना सके तो शायद मुश्किल है परिवर्तन करना। घर घर जाकर व्यक्ति माताओं को तो प्रेम से ही हम समाज में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कमियां तो सब में है, विचारधाराएं भी अलग अलग हैं, पर वो सत्य को लोग समझ पाए उसके लिए उसी स्तर पर नारी समाज को जगाना होगा। शिक्षा ही महत्वपूर्ण नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि नारी शिक्षित तो हो रही है, पर उद्देश्य केवल पैसा कमाना रह गया। घर में इसीलिए असंतोष अशांति बढ़ रही है। पैसा तो सब कुछ आ रहा है, पैसा ही सब कुछ होता तो संसार में शायद पैसे को ही महत्व देते। सेवा, भक्ति, त्याग, बलिदान, संस्कार को महत्व नहीं देते हैं। आजकल हमारी बहनों के पास इतनी या तो टाइम नहीं है संस्कार पढ़ाने लिखाने या सरकारी नौकरियों में जाने की वजह से घर को या बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे थे। अभी हमारे बरेली में ही गुलाबरा इंटर कॉलेज की बहनों से ऐसी कुछ बात हो रही थी, तो यही कह रहे थे जब छुट्टी का दिन होता है तो कहते हैं कुछ मीटिंग हो जाए, एक्स्ट्रा कार्यक्रम हो जाए तो कहते हैं अरे घर में कौन रहेगा, फालतू बवाल है, परेशानी है, टेंशन है, ये बच्चों की वो शिकायत सुनो, पति की या घर वालों की, इससे अच्छा ही स्कूल में चले आओ। आदमी काम से बच रहा है। उन नारियों को अपने घर को सुसंस्कारवान बनाने के लिए बच्चों को जो संस्कार देना चाहिए वो संस्कार से अछूते हो रहे हैं बच्चे। तो हमारी बहनों को ही यही कहा जाए कि घर में रहते हुए ठीक है, नौकरी भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, पर पैसे को ही, रुपयों को ही महत्व नारी ना दे। उसके साथ साथ में महत्व देते हुए भी अपने बच्चों को संस्कार देने का काम करें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी संदर्भ में भी हम कोशिश यही करते हैं कि समाज में नारियों को धन कमाना जरूरी तो है पर उतना नहीं है। आवश्यकताएं हम लोगों ने ज्यादा बढ़ा ली है, हद से ज्यादा आवश्यकताएं बढ़ा ली है, जिसकी वजह से हमारे घर में अशांति आ गई है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, गलत गलत दिशाओं में जा रहे हैं। हम ये आजकल गूगल मीट ये जो भी चीजें हैं कर तो रहे हैं, इसको जान रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सुपर हो गए हैं इस मामले में। क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इसके बारे में माँ को पता ही नहीं है। पिता तो नौकरी करने चला जाता है, सुबह जाता है शाम को आता है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि बच्चों को हम कैसे देखें। ये नारियां ही देख सकती हैं। मैं तो जहां तक समझ पाई हूँ कि नारियों को वो समानता, वो प्यार दे सके जिससे कि कम साधन में, कम पैसे में अपने जीवन यापन करते हुए सुख और मस्ती से, आनंद से, प्रेम से रह सके और परिवार को एक सूत्र में पिरो सके, संगठित हो सके और मिलजुल कर रह सके। ये संस्कार, क्योंकि नारी में बिना त्याग और बलिदान के हमारे घर को संगठित हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिना त्याग के, और आज नारी त्याग नहीं कर पा रही है। सहनशीलता खत्म हो गई है, उसके अंदर रोज ज्यादा आ गया है, काम करने की शक्ति खत्म हो गई है, शारीरिक उनके अंदर क्षमता कम हो गई है, मानसिक क्षमता है, मानसिक क्षमता से पैसे कर रहे हैं। अब पैसे से ही वो सोच रही है खरीद कर ले आए सारी सुख को, और ये संभव नहीं है। तो हमें नए सिरे से विचार और मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा। नारी शिक्षित तो हो,
पर धार्मिक भी हो। धार्मिक से मतलब कपड़े अच्छे पहन लिया, पीला कपड़ा पहन लेना, जोगिया वस्त्र पहन लेना और समाज में लेक्चर दे देना, यही पर्याप्त नहीं है। नारी को वो जो उनके अंदर की दया, प्रेम, करुणा, आत्मीयता का संचार जो हो रहा है, शून्य स्थिति में पहुंच रही है आजकल, चाहे वो गांव के हों चाहे शहर के हों, सब इस चीज से बच रहे हैं। वो संस्कार देने के लिए हम कोशिश करें, प्रयास करें। अपने घर में हम लोग यदि जो समझदार हैं वो आत्मीयता का संचार करें और अपने घर से ही चीज को लेकर चलें, अपने परिवार को लेकर चलें, तो समाज तो अपने आप ही उद्धार हो जाएगा। तो हम में अपने आप में परिवर्तन, आज हम लोग प्रवचन बहुत दे लेते हैं, अपने ज्ञान क्योंकि पढ़े लिखे हैं, हम अध्ययन करते हैं का, उपनिषद का, वीर रामायण का, गीता का और भी तमाम साहित्य है, उनके बारे में अध्ययन करते, चिंतन करते और बहुत अच्छा बताते भी हैं, पर हमारे व्यक्तिगत जीवन को वो देख नहीं पाते। हमारे व्यक्तिगत जीवन को जितना ज्यादा निकट से देखेंगे तो उनके अंदर बदलाव, परिवर्तन आएगा। बस हम यही जानते हैं कि नारी समाज यदि इस गृहिणी जो है गुणी हो जाए, विदुषी हो जाए, समझदार हो जाए, विदुषी तो नहीं कहनी चाहिए, समझदार हो जाए, तो अपने घर का, अपने परिवार का, अपने अड़ोसी पड़ोसी का भी कायाकल्प कर सकती है। तो आज धन को महत्व तो दिया जाए पर उनको समझाया जाए, मातृशक्ति को। मैं इतना ही बोल पाऊंगी आज। मैं संक्षेप में एक बात रखना चाहता हूं जो मैंने अपना आग्रह किया था संचालक महोदय से, कि मैं एक संक्षेप में एक विषय है आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता। जो पहले भी मैंने एक विषय रखा था अपने इस मिशन के माध्यम से कि आस्था का विकेंद्रीकरण। ये आस्था का विकेंद्रीकरण जो पूरा टर्म है, फ्रेज है, ये पहली बार मतलब मेरे दिमाग में आया और आप सबके साथ साझा किया। उसका वीडियो भी है आधे घंटे का, तो आप लोग देखिएगा, उसको सुनिएगा। आस्था का विकेंद्रीकरण कॉन्सेप्ट में क्या समझाया मैंने। तो इसी प्रकार से एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता। तो ये क्या है, आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता क्या है? जो कि विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं कि पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए आपके अंदर जो विश्वास है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ विश्वास, किसी भी मतलब किसी भी मान ले खान पान को लेकर कोई विश्वास बना हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ लोग मांस खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, अनाज तो खाते हैं, साथ में मांसाहारी भी हैं। और कुछ लोग सिर्फ कहते नहीं मांस नहीं खाना है, सिर्फ हमको सब्जी भाजी और अनाज ही खाना है। तो ये मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। बाहर ये चीज बहुत सारे विषयों में लागू हो सकती है, लेकिन उदाहरण के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी मांस नहीं खाया, तो ये अपने आप जहां जिसकी उपलब्धता है, जिस क्षेत्र में ज्यादा जो सब्जी उपलब्ध होती थी वो लोग खाने लगते थे, और जहां पे सब्जी भाजी नहीं था, ग्रीन वेजिटेबल नहीं थे, अनाज नहीं था, तो वहां लोगों ने ये मांस खाना शुरू कर दिया। और शुरू में तो हमारे जो पूर्वज थे सभी मांसाहारी थे, क्योंकि खेती किसानी का जो काम बहुत बाद शुरू हुआ। तो लेकिन आज एक ऐसा चक्र चला पिछले समझ ले 50 वर्षों में, ऐसी पत्रिकाएं आई जिन्होंने मांसाहार को बहुत बुरा साबित किया। मतलब मांसाहार को उन्होंने बोला ये पाप है, इससे पाप होगा, मतलब पाप पुण्य से के रूप में परिभाषित कर दिया खान पान को, जो कि ठीक नहीं है ये चीज। मतलब जैसे कहते हैं उसको शुद्ध शाकाहारी, मतलब ऐसा हम समझाना चाह रहे हैं कि जो मांसाहारी वो अशुद्ध हैं। तो ये जो विचार है ये कैसे आ गया, इसी के ऊपर मेरा केंद्रित है कि जो आस्था का जो आपने कहा कि आपका विचार है कि स्वतंत्र रूप से आप सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, जो आध्यात्मिक रूप से आप स्वतंत्र हैं कि नहीं है। अगर आपसे कोई समझा दे आपको कि मांस खाने वाले व्यक्ति अशुद्ध होते हैं वो, और जो वेज खाते हैं, शाकाहारी हैं, वो बहुत शुद्ध हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पुण्यात्मा है, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक रूप से आप स्वतंत्र नहीं है, आप गुलाम हैं आध्यात्मिक रूप से। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें कि आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र होना क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि पशुओं में गाय सर्वश्रेष्ठ है, गाय को आप पूजते, बहुत लोग पूजते भी हैं। तो अब अगर इसको हम समझें कि नहीं गाय तो अच्छी है, गाय को पूजा है करना है, लेकिन
कुत्ते को आपको डंडा मारना है, भैंस को आपको नहीं पूजना है। तो ये विचार कैसे हमारे मन में आया? ये कि हमारे मन में आसपास के वातावरण से और जो जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं उन्होंने बात विचार में डाल दिया और हमने मान लिया इसको। तो ये भी एक तरह की आध्यात्मिक गुलामी है कि अगर हम ये मानते हैं कि एक पशु श्रेष्ठ है और दूसरा पशु श्रेष्ठ नहीं है, तो हो सकता है किसी क्षेत्र में गाय, इसको थोड़ा म्यूट कर लीजिए दीदी, आदरणीय कमला दीदी आप म्यूट कर लीजिए जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह नहीं रहा हूं कि गाय श्रेष्ठ है कि नहीं, भैंस श्रेष्ठ है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को श्रेष्ठ मान रहे हैं, दूसरे को श्रेष्ठ नहीं मान रहे हैं, आप किसी को कमतर मान रहे हैं, वो अपने आप में विचार जो है आध्यात्मिक गुलामी का प्रतीक है। मान लीजिए अगर नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे भारतीय रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मुझे जाने का मौका मिला, वहां पे लोग सुअर का मांस भी खाते हैं और गाय का मांस भी खाते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडियन लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मुर्गा खा रहे हैं, हम मतलब मुर्गा तो खाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको बड़ा जानवर नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सोचता है कि मुर्गा खाना अच्छी चीज है, मुर्गा मछली चलेगा, लेकिन बड़ा जानवर जो है गाय भैंस सब नहीं खाना चाहिए, ये भी एक तरह आध्यात्मिक गुलामी का प्रतीक है। आपको ये बहुत सारी चीजें हैं कि आप उसके घर में नहीं जाते हैं, उसके गुण दोष में नहीं जाते हैं। आप ही नहीं सोचते हैं कि हमारे जो गाय का मांस हो या किसी भी बड़े पशु का मांस हो, मांस किसी का भी हो, इंसान का मांस हो, जैसे नागालैंड में तो लोग सांप भी खाते हैं, लेकिन जैसे हम सुनते हैं कि अरे सांप खा लेते हैं, कुत्ते खा लेते हैं नागालैंड के लोग, तो हमको छी 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 छी, ये बहुत खराब लोग हैं। मतलब आप कुत्ता खा रहा हो तो आप वो बहुत खराब आदमी है, लेकिन आप मुर्गा खा रहे हैं तो आप खराब नहीं है, उतना चलेगा। तो ये जो किसने सीमा तय की है कि मुर्गा खाना ठीक है, मछली खाना ठीक है और दूसरा जो जानवर है कुत्ते को खाना ठीक नहीं है? तो ये एक तरह की मानसिक गुलामी है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि जो भी आपके आचार विचार हैं उनको आप किसी बांधिए मत, उसको फ्री रखिए और मतलब वैज्ञानिकता के आधार पर सोचिए।